अंदर। क्या कर रहे हो तुम? छोड़ो मुझे, पागल हो गए हो क्या? कोई मदद करो मेरी। दिल हल्के दुखों को तो बयान करता है, लेकिन गहरे दुख गूंगे होते हैं। जब से आप अम्मी के पास गए हैं, मेरा किसी से बात करने को दिल नहीं करता बाबा। जैसा आप चाहते थे, मैं अब जा रही हूँ ताकि आप अपनी जन्नत में सुकून से रहें। मैंने अपना सामान बांध लिया है और अब मैं इस्तांबुल जा रही हूँ। खाला, खाला मैं आ गई। ओहो, कोजान फार्म हाउस कितना दूर है? वो तो 2 किलोमीटर पीछे रह गया। तो आपने पहले क्यों नहीं बताया? मैं उतर जाती। ये कौन है? भाई हम कहीं ख्वाब तो नहीं देख रहे? देखो तो जरा, इस जंगल में बगैर पर वाली परी घूम रही है। ए, क्या रास्ता भूल गई हो? कहाँ जा रही हो वैसे? आ जाओ, बैठ जाओ, हम छोड़ देते हैं। क्या तुम्हें पसंद नहीं आए हम? दफा हो जाओ। भाई ये तो बहुत गुस्से वाली है। दफा हो जाओ, सुना नहीं क्या तुमने? नहीं होंगे दफा। क्या कर लोगी मैं तुम? जाकर इसके होश ठिकाने लगाता हूँ। बहुत मजा आने वाला है भाई। अरे डरो मत, डरो मत। अब कहाँ जाओगी तुम? बचाओ! जल्दी आओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ। कोई मदद करो मेरी! बचाओ! पास मत आना। ओह, अब तो डर गए। चलो आराम से गाड़ी में बैठो, हमें जबरदस्ती करने पर मजबूर ना करो। हाथ मत लगाना। क्या हो रहा है यहाँ? अब ये कौन आ गया? कौन हो तुम? कहीं मसला ना हो जाए, निकलो यहाँ से। अरे वो लोग तो भाग रहे हैं। वो लोग पकड़ो उन्हें। पुलिस को बुलाना चाहिए ना, भागने क्यों दिया उन्हें? हाँ, जरूर तुम भी उन्हीं के साथ शामिल हो। वो लोग चले गए तो अब तुम फायदा उठाना चाहते हो। मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। क्या तुम ऐसे शुक्रिया अदा करती हो? अपने दोस्तों के साथ मिलकर ये सब कुछ किया और अब शुक्रिया की तवक्को कर रहे हो। मेरे दोस्तों के साथ मतलब? तुम शायद गलत समझ रही हो। गलत समझ रही हूँ? ऐसा है क्या? 2 मिनट पहले इन पहाड़ों में सुनसान सड़क पर इन बदमाशों ने मुझ पर हमला किया। अचानक से तुम पता नहीं कहाँ से आ जाते हो और उन्हें भागने भी देते हो और कह रहे हो कि मैं गलत समझ रही हूँ तुम्हें। देखो, तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। वो लोग कैसे दोस्त हो सकते हैं मेरे? मैं तो यहाँ बस मदद कर रहा था तुम्हारी। हाँ, सही कह रहे हो। मैं जानती हूँ इस्तांबुल के लोग कितने मददगार होते हैं। खैर, जहाँ से भी तुम हो, लेकिन बोलती बहुत अच्छा। नाम क्या है? करीब मत आना। जो दिल चाहे करो। तुम यकीनन भटक गई हो। जाना कहाँ है तुम्हें? तुम्हें इससे क्या? देखो, तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ मैं। मुझे किसी की मदद की जरूरत नहीं है। लड़की, डरो मत। देखो, तुम इस इलाके से करीब मत आना। या अल्लाह, मैं इसे कैसे समझाऊं? करीब मत आना मेरे। बात सुनो, तुम्हें यहाँ ना ही टैक्सी और ना ही कोई और कन्वेंस मिलेगी। कुछ नहीं मिलेगा तुम्हें यहाँ।
यहाँ से चंद किलोमीटर दूर भी सिर्फ खाने पीने की जगह है और कुछ नहीं। और हाँ, याद रखना, अगर नसीब में हुआ तो कुछ ना कुछ खाने को सुबह मिल ही जाएगा। क्या तुम चुप नहीं रह सकते? तुम्हें भी तो बात समझ में नहीं आ रही है? देखो, तुमसे आखिरी बार पूछ रहा हूं मैं, कहाँ जाना चाहती हो? या मेरे अल्लाह, कुजान फार्म हाउस जा रही हूँ। अब खुश हो गए? कोजान फार्म हाउस जाने के लिए तुम गलत सिम्त में जा रही हो, ये रास्ता नहीं है। तुमसे रास्ता किसने पूछा है? बात को बढ़ाओ मत, आ जाओ गाड़ी में, छोड़ देता हूँ तुम्हें। तुम्हारा मसला क्या है? कोई हीरो हो तुम? क्या चाहते हो मुझसे? मुझे कोई मदद नहीं चाहिए तुम्हारी। कहा ना, इस तरह कभी भी नहीं पहुंच पाओगी। चलो बैठो गाड़ी में। तुम मुझे पागल लगते हो या फिर दीवाने हो? तुमसे किसने मदद मांगी है? अंदर। क्या कर रहे हो तुम? छोड़ो मुझे। पागल हो गए हो क्या? कोई मदद करो मेरी। छोड़ो मुझे। तुम मुझे कहाँ लेके जा रहे हो? छोड़ो। कोई प्लीज मदद करो मेरी। वहीं ले जा रहा हूँ जहाँ तुम जाना चाहती हो। सब्र नहीं है क्या तुम्हें? पागल इंसान। गाड़ी रोको अभी इसी वक्त। तुम्हें मेरी आवाज नहीं आ रही? मैं कह रही हूँ गाड़ी रोको फौरन। रोको अभी। एंजॉय कीजिए। आपको कुछ और तो नहीं चाहिए ना? नहीं, शुक्रिया तुम्हारा। छोटे साहब के लिए कबाब बना दिए हैं। दोपहर के लिए मांती बनाऊं या कोफ्ते? वो सुबह से कोफ्ते की जिद कर रहा था, उसके लिए कोफ्ते बना दो। मानती रात में सब साथ खाएंगे। ठीक है। ये तुम मुझे कहाँ लेकर आ गए हो? कौन सी जगह है ये? क्या हो रहा है हफीजा? अली साहब की गाड़ी है वो तो। कोई और भी है उनके साथ, मगर किस किस्म के पागल इंसान हो तुम? कहाँ लेके जा रहे हो मुझे? तौबा। हफीजा क्या हुआ है? क्या बात है? आहिस्ता आहिस्ता चलाओ गाड़ी। बिल्कुल पागल इंसान हो तुम। ओ हाँ, मैं तो भूल गई थी तुम उन आदमियों के साथ मिले हुए हो। छोड़ूंगी नहीं, अदालत तक लेकर जाऊंगी तुम्हें। आंटी, अल्मास, तहे दिल से कोजान फार्म हाउस में खुशामदीद। अरे तुम यहाँ तक कैसे पहुंची? खुशामदीद। ये क्या हो रहा है अली? कुछ भी नहीं आंटी। अल्मास, तुम्हारी कजन आई है, छुट्टी करो आज। मगर आज तो बहुत ही अहम मीटिंग है। शाम में मिल लूंगी नूर से। नूर, मर्जी है, जैसे ठीक लगे। हाँ नैयर साहब जी। मोहतरमा का कुछ सामान रास्ते में ही रह गया था, क्या ले आएंगे उसे? जी बेहतर, अभी लाता हूँ। बड़े खुश लग रहे हो। खुश तो हूं मैं, मगर देर हो रही, बाद में बात करेंगे हम। आज मसरूफ दिन है जानती हूँ। शाम का खाना साथ खाओगे? इंतजार मत कीजिएगा, देर हो जाएगी मुझे। तो क्या सारा दिन कंपनी में रहोगे? जी। देखो, अगर शायद मौका मिला तो हम भी चक्कर लगाएंगे, लेकिन मर्द कहाँ है? अपने कमरे में है। एक बच्चा जो स्कूल की उम्र में हो, उसे इस तरह जिद नहीं करना चाहिए।
पहले ही आधा साल वो स्कूल से गैर हाजिर रहा है, स्कूल का मुंह नहीं देखा, मजीद बिगड़ गया है। और अब रोजाना जब देखो कोई ना कोई शरारत करता है। बिल्कुल तरफदारी ना करना, तुम उसका साथ देते हो तो वो बिल्कुल नहीं सुनता। अच्छा ठीक है, मैं बात करता हूँ उससे। ठीक है। नानी जल्दी आए, मेरे पास आपके लिए एक सरप्राइज है। मेरे रूम में आ सकती हैं आप? मर्द, मर्द, बहुत बुरी बात है, बहुत बुरी बात है मर्द। क्या हो रहा है यहाँ? क्या सच हो रही है? बाबा क्या आप घर में ही थे? हाँ यही हूँ मैं। क्या हो रहा है यहाँ? क्या होना चाहिए, हमारे साहब ने फिर से कोई चाल चली है। दिख रहा है। अरे बेटा, तुम नानी की सजाओं से तंग नहीं आते? कसम से अब तो मैं भी तंग आ गया हूँ। आ गया हूँ मगर। हाँ अगर मगर क्या? आ तो गया हूँ मगर मेरी नानी है, क्या करूँ? आ जाओ। देखो बड़े हो गए हो, अब सुधर जाओ, समझ में आई बात? नाराज हो जाऊंगा मैं आपको नाराज करने के लिए नहीं, अम्मी को नाराज करने के लिए करता हूँ। अगर वो मुझे इस तरह यहाँ शरारती करते देखे तो वो फौरन गुस्से में आ जाएंगे और मैं यही चाहता हूँ। ऐसी बातें क्यों करते हो तुम? देखो इधर देखो, अब शरारत नहीं कोई, समझे बात? और ये बातें बंद कर दो बस अब। आइंदा कोई शिकायत ना सुनूं मैं। वादा करो मुझसे। वादा करता हूँ। शाबाश। रुक जाए, आपने मेरी तस्वीर तो देखी नहीं। ये बड़े वाले आप हैं बाबा, और ये फरिश्ता मेरी अम्मी है। इनके पास बड़े बड़े पर हैं और इन परों में ये हमें छुपा सकती हैं। वादा याद रखोगे ना? भूलना मत। वो उस तरफ एक तालाब है। ओह वो देखो, वहाँ पीछे अस्तबल बने हुए हैं। बस हमारे पास सिर्फ गाय और बकरियां नहीं हैं। बहुत खूबसूरत है, बिल्कुल हमारी जगह की तरह। बाबा होते तो उन्हें भी पसंद आती है जगह। हाँ वाकई ये हमारी जगह की तरह है, बहुत ही खूबसूरत है। ये एक अलग ही दुनिया है। खैर इस हफ्ते के आखिर में तुम्हें असल इस्तांबुल दिखाएंगे। अगर तुम मेरी अम्मी की तरह यहाँ पर कैद हो गई तो फिर तुम कभी भी इस्तांबुल नहीं देख पाओगी। तुम यहाँ बोर हो गई हो ना? अगर अली साहब नहीं होते तो बोरियत से मर जाती। मैं उनके लिए काम करती हूँ, जानती हो? कुजान कंपनी में, बहुत बड़े प्लाजा में, लेवेंट के मरकज में, मतलब तहजीब के ऐन दरमियान में। रहने दे, मैं चलाऊंगा। अजीब आदमी है ये। लगता है मूड खराब है इनका। मैं समझ सकती हूँ, इस आदमी के साथ काम करना बहुत मुश्किल होगा। अली साहब दुनिया के कोई आम इंसान नहीं है, लेकिन वो मेरे लिए एक नेमत है। अली कुजान के साथ काम करना मेरे लिए फख्र की बात है। वो मुनफरिद इंसान है। खैर मुझे तो ऐसा कुछ भी नजर नहीं आया उसमें। उन्हें उन खुशकिस्मत लोगों में से ना समझो जो सब कुछ मेहनत किए बगैर हासिल कर लेते हैं। उन्होंने अपनी किस्मत खुद बनाई है, अपने बलबूते पर आहिस्ता आहिस्ता इस मकाम पर पहुँचे। वो किसी के सामने नहीं झुकते। उन्होंने अपने माँ बाप के बगैर इस्तांबुल जैसे शहर में अपनी पहचान बनाई। कौन जानता है कि उनके पास जो दौलत है उसके पीछे उन्होंने कितनी मेहनत की है। अली कुजान एक अजीम इंसान है, बहुत अजीम। इंसान जब इतना सब कुछ हासिल कर ले तो थोड़ा सख्त हो जाता है, अंदर से भी और बाहर से भी। मुनफरिद, सख्त, और जैसा कि तुमने कहा बाज़ औकात बेरहम भी, मगर दिल से अलग है वो। उनका एक प्यारा सा बेटा भी है। उसका बेटा भी है? अल्लाह उसकी बीवी को सब्र दे। वो घुंघराले बालों वाली इसकी बीवी है क्या? अरे बिल्कुल नहीं, वो उनकी भाभी है। उनके भाई जाहिद साहब है ना, उनकी बीवी है। छोड़ो इन अफवाहों को। नूर बेटी, तुम सफर से थक गई होगी, जाओ जाके आराम करो। और हाँ, अगर तुम फ्री हो तो आ जाओ, मेरी मदद करो, कुछ काम है। आंटी क्या इसमें मैं मदद करूं आपकी? अरे नहीं, तुम जाके आराम करो, मैं कर लूंगी। ठीक है।
बात सुनो, क्या जरूरत है उससे फजूल बातें करने की? क्या बता रही थी अली साहब के बारे में? तुम्हारी वजह से कोई नया मसला खड़ा ना हो जाए। अल्लाह, हमेशा उल्टा क्यों सोचती हैं आप? हाँ, कुछ नहीं बताया मैंने उसे। मैं बस ऐसे ही समझा रही हूँ कि मुश्किल न खड़ी हो जाए। अली साहब को अगर शक हो गया तो हम यहाँ से बाहर निकाल दिए जाएंगे। अल्लाह अल्लाह, मैं अली बेग साहब के सब मामलात के बारे में जानती हूँ, क्या बताना है और क्या नहीं। आपको वैसे भी ये मशवरा किसने दिया था कि अपनी भतीजे को यहाँ बुला लीजिए? अब मुझ पर शक कर रही हैं। आह बेटी, तुम थक गई होगी। अलमास है ना, संभाल लेगी। क्या तुम सुबह से शाम तक की थकावट के बारे में बात कर रही हो हफीजा? काम करेगी यहाँ, आराम से फारिग नहीं बैठेगी। कल से बावर्ची खाने में तुम्हारी मदद भी करेगी। आयतुल साहिबा से कल लाजमी बात करना, इसे भी तुम्हारे साथ किचन के कामों के लिए रख लें। मैं यहाँ पर किसी पे भी बोझ बनने नहीं आई हूँ खालू। मुझे किसी से भी काम मांगने की जरूरत नहीं है। मैं कल ही काम की तलाश में निकलूंगी। नौकरी तलाश करोगी? बेटी, ये इस्तांबुल है, नौकरी आसान नहीं। खास तौर पर तुम जैसी, जिसने कभी यूनिवर्सिटी की शक्ल भी नहीं देखी। अगर तुम्हारी कोई दूसरी नियत है वो और बात है। हाँ, अगर तुम यहाँ इज्जत के साथ नहीं आई हो, लेकिन अगर अपनी जवानी और खूबसूरती के सहारे काम करने आई हो, तो साफ बता दूं, तुम्हारा हमारी जैसी शरीफ फैमिली के साथ एक दिन भी गुजारा नहीं हो सकता। तौबा तौबा, आपको ये बातें नहीं करनी चाहिए नैयर साहब। मुझे जो कहना था कह दिया। अच्छी तरह सुन लो, अगर तुम्हारी नियत ठीक नहीं है तो हमारे लिए मुश्किल हो जाएगी। देखो बेटी, अपनी नियत का अंदाजा तुम्हें खुद है, इसलिए बेहतर यही है कि अच्छी तरह से देख लो। मुझे अपनी खूबसूरती पर नहीं, अपनी जहानत पर भरोसा है। आप फिक्र ना करें मेरी। तुम्हारी क्वालिफिकेशन क्या है? आगे बढ़ने का इरादा है? पहले मुझे अपनी पढ़ाई के लिए अच्छी नौकरी करके पैसे जमा करने होंगे, फिर इम्तिहान देकर यूनिवर्सिटी वापस जाऊंगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। फिर से तुम कल या परसों अपना अलग घर भी ले लोगी, हैं? वो भी बहुत जल्द ले लूंगी इंशाल्लाह। किसी पर बोझ नहीं बनूंगी मैं। हैं? क्या हुआ था? तुम्हारे तालीम याफ्ता नौकरी पेशा बाबा का क्या हुआ? खुद तो दफन हो गए और अपनी बेटी को मेरे दरवाजे पर रहम मांगने के लिए छोड़ गए हैं। मैं खाना खा चुकी हूँ, ताज़ी हवा के लिए जा रही हूँ। यहां रात में ज्यादा ठंड होती है, सर्दी लग जाएगी। वैसे अली हूं मैं। मैं तुम्हारा नाम जानती हूँ।
ओह, उम्मीद है मेरा नाम तुमने किसी बुराई में नहीं सुना होगा। मैं भी तुम्हारा नाम जानता हूं, मगर तुम खुद कराओगी तारुफ अपना? आज सुबह मुलाकात हो चुकी है मुझसे तुम्हारी। मैं नूर हूं। अंदर जाओ, सर्दी ज्यादा है। जाओ नूर, जाओ, शाबाश। गुड नाइट। गुड नाइट। अम्मी, अम्मी, यहाँ हूँ मैं अम्मी। अम्मी जल्दी आ जाए ना, यहाँ हूँ मैं अम्मी। चले आप जल्दी से आ जाएं, आए जल्दी। यहाँ हूँ मैं, मेरा हाथ पकड़े अम्मी। मैं इंतजार कर रहा हूँ आपका, चले जल्दी आए। मर्द! मर्द! मर्द, कहाँ हो तुम? अरे अली, पुरसुकून हो जाओ। कैसे पुरसुकून हो जाऊं? नैयर! नैयर! यार सब्र करो, थोड़ा नहीं पुरसुकून। कर सकता मैं सब्र। किस किस्म के लोग हैं आप लोग? एक बच्चे का ख्याल नहीं रख सकते। कितने दिनों से मैं तुमसे कह रही हूँ उसके कमरे का दरवाजा बंद रखा करो, मगर तुम भी नहीं सुनती। मर्द! मर्द, तुम इतना ऊपर कैसे चले गए? डरना मत, ठीक है? आ रही हूं मैं, वहीं रुको। अम्मी, रुक जाओ, बस आ गई हूं मैं। अम्मी का इंतजार कर रहा हूँ यहाँ पे। आ गई मैं। चलो अब आ जाओ मेरे पास, आ जाओ। मर्द, मर्द, भाई, भाई यहाँ आए। कहाँ है? मर्द, तुम क्या कर रहे हो वहाँ? उन्हें आप यहाँ नहीं आने दीजिएगा, वो लोग उतार देंगे मुझे। अब बस आप लोग वहीं पे रहे, मैं उतार दूंगी इसे। वही रुक जाओ, आ रहा हूँ मैं। तुम बिल्कुल भी मत डरना। मैं क्यों डरूंगा बाबा? अम्मी थोड़ी देर में ही आने वाली हैं। मुझे बिल्कुल डर नहीं लग रहा। हिलना मत, मैं बस आ रहा हूँ अभी वहाँ। चलो आ जाओ मर्द, अपना हाथ दो मुझे, आ जाओ। नहीं आऊंगा मैं सिर्फ अपनी अम्मी का ही हाथ पकड़ूंगा। चलो आ जाओ। ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलो अब आ जाओ, आ जाओ। टाइट से पकड़ लो मुझे, ठीक है? बेटा मैं आ गया। तुम नीचे रहो, हम आ रहे हैं, ठीक है? आराम से, आराम से। आजा, आजा मेरा बच्चा, आजा मेरे पास। क्या समझते हो तुम खुद को? हाँ? क्या समझते हो तुम खुद को? ये हरकत फिर कभी मत करना। मेरी बात समझ आई? ये मत करना। करूंगा मैं ये फिर से करूंगा, क्योंकि मेरी अम्मी थी तारों के पीछे। अम्मी नहीं आएंगी ऐसे, समझ आ रही है तुम्हें? दरख्त पर चढ़ने से नहीं आएंगी वो। मैं दोबारा करूंगा बाबा, करूंगा मैं। जब तक मेरी अम्मी नहीं आ जाती मैं दोबारा करूंगा। मुझे पता है वो सितारों के पीछे वो जरूर आएंगी। नहीं आएंगी वो। बस कर दो, बच्चा है ये छोटा। चलो तुम मेरे साथ आओ। अपने कमरे से बाहर मत आना। सुन लिया तुमने? अपने कमरे से मत निकलना। अली आराम से बात करो आप यार। चुप रहे।
खुदा के लिए। क्या काम है इसका यहाँ? हाँ, कल से ये दरख्त नहीं चाहिए यहाँ। हम दरख्त काटने वाले थे तो मैं भूल गया। काटने शुरू करें इसे फौरन, बल्कि इसे खुद काटूंगा मैं। लेकर आए। जी अभी लाया जनाब। नूर, नूर, आ रही हूँ मैं, थोड़ा सांस तो ले लूं। अपनी माँ को याद कर रहा था वो, थोड़ा प्यार से बात करनी चाहिए थी। यार, कितनी देर लगेगी? और मैं आ गया जनाब। लीजिए। ये क्या कर रहे हो तुम? पागल हो गए हो क्या? हटो यहाँ से। अभी तुमने उस छोटे से बच्चे को सजा दी है, अब इस मासूम दरख्त के पीछे लग गए हो तुम। दूर हट जाओ फौरन, और अब बीच में मत आना। इसको काटने से मसला हल हो जाएगा तुम्हारा? अभी उसे कमरे में बंद किया है, उससे क्या होगा? क्या तुम्हारा खौफ खत्म हो जाएगा? बहुत जिद्दी इंसान हो, बहुत ज्यादा। अपने बेटे को समझाने के बजाय इसी तरह अगर उसे सजा देते रहोगे, ये मसला कभी हल नहीं होगा। मुझे बाबा अच्छे नहीं लगते, बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। वो अम्मी को भी नहीं आने दे रहे मेरे पास। आपने तो कहा था कि अम्मी वापस आ जाएंगी, और कितना वक्त लगेगा उन्हें वापस आने में? अब वो बच्चा मेरे दिमाग से निकलेगा नहीं। कितनी मासूमियत से बार बार अपनी अम्मी का नाम ले रहा था। क्या हुआ उसकी अम्मी को? क्या वो इस दुनिया में नहीं है? ट्रैफिक का हादसा, 3 साल हो गए। अपनी माँ को बहुत याद करता है, जैसे अब भी वो इसी दुनिया में मौजूद है। छोटे से बच्चे के लिए बहुत दुख की बात है, बहुत बहुत ज्यादा। समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही हो? हाँ, समझ क्यों नहीं आती है तुम्हें? क्यों किसी बात का असर नहीं होता तुम पे? हर चीज कैसी है शुरू से तुम अच्छी तरह जानती हो। हमारे दरमियान कुछ भी अच्छा है ही नहीं। हर चीज तुम्हारी अम्मी के मुताबिक हुई है, उसके बावजूद भी हमारी जिंदगी में कुछ अच्छा नहीं है। मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ अली। क्या है यार? अच्छा, मोहब्बत करती हो, उसके बाद भी हमारी जिंदगी क्यों जहन्नुम है? हर नए दिन का आगाज झगड़े से होता है हमारा। क्यों होता है ऐसा? क्या वजह है इसकी? देखो अलीना, मैं तुमसे अब सिर्फ तलाक चाहता हूँ। सुन लिया तुमने? वाहिद हल यही है, मुझे चाहिए सुकून। तो तुम मुझसे तलाक लेना चाहते हो ना? जी हाँ। मेरे बगैर अपनी जिंदगी जीना चाहते हो? ऐसा ही है। लेकिन मेरे लिए तुम्हारे बगैर कोई जिंदगी नहीं है अली। अगर तुम नहीं हो तो जिंदगी भी नहीं है। अलीना क्या कर रही हो? मत छोड़ो, छोड़ो इसे। अलीना साहिबा अभी भी होश में आ सकती हैं, 1 साल बाद भी आ सकती हैं, या ये भी हो सकता है कि ये कभी होश में ही ना आए। 3 साल से मेरे बच्चे को यही बोले जा रहे हो कि उसकी माँ जल्द ही होश में आ जाएगी। कब आएगी? ये हमारे हाथ में नहीं है मिस्टर अली। इस वक्त आपकी बीवी को दुआओं की जरूरत है और कुछ नहीं। हम सब जिंदगी में जख्मी होते हैं, बड़े छोटे गहरे। हम सबके पास बड़े छोटे दर्जनों जख्म होते हैं। वक्त कुछ जख्मों पर मरहम रख देता है और कुछ हमें नजर नहीं आते, महसूस नहीं होते। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जिनका निशान बाकी रह जाता है, उनका खून बहना बंद नहीं होता। वक्त कुछ जख्मों के लिए दवा नहीं होता। उन्हें आंखों में छुपा सकते हैं लेकिन दिल में नहीं छुपा सकते। अली को जान मगरूर, सख्त,
बेरहम आदमी, तुम भी तो शदीद जख्मी हो, बिल्कुल मेरी तरह। बाबा बाबा, गुब्बारे वाला दरख्त। तुम्हारे लिए, आ जाओ जल्दी। अभी आ रहा हूँ बाबा जान। मर्द, इस तरह नंगे पैर बाहर कहाँ जा रहे हो? बाबा बाबा, बेटा नंगे पाँव क्यों घूम रहे हो? सर्दी लग जाएगी तुम्हें। ध्यान से, तुम्हारे पाँव में कुछ चुभ ना जाए। आ जाओ। शाबाश मेरा शेर। बाबा क्या ये सब मेरे लिए किया है आपने? बिल्कुल तुम्हारे लिए। आओ जल्दी। नाराज नहीं है आप क्या? नाराज क्यों होऊंगा मैं? चलो आ जाओ। लेकिन कल रात को तो आप बहुत नाराज हो रहे थे। हाँ लेकिन अब नहीं हूं मैं। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ध्यान से ध्यान से। आ जाओ। ओप, शाबाश सुपरमैन, आ जाओ। शाबाश। दोस्ती दोस्ती। देखो बेटा, तुम जा सकते हो जहां तुम्हारा दिल चाहे। दरख्त पर, बादलों पर, सूरज पर, जहां दिल चाहे तुम जाओ, लेकिन कभी अपने बाबा का हाथ मत छोड़ना, समझ गए? ठीक है, समझ गया। शाबाश। अम्मी को हाथ हिलाएंगे हम बाबा? बाबा क्या ये गुब्बारे मम्मी को भेज सकते हैं? चलो भेज देते हैं। ये लो, ये तुम्हारा और ये मेरा। 3 गिनने पर हम गुब्बारे भेजेंगे, ठीक है? 1 2 3। गुब्बारे मेरी अम्मी को मेरा सलाम कहना। आप कैसे आदमी हैं? किस तरह से मेरी आंटी पे हाथ उठा सकते हैं? आराम से। हफीजा, क्या कह रही है तुम्हारी बदतमीज भतीजी? मेरी आंटी के चेहरे को देखें। आप आइंदा इन पर हाथ नहीं उठाएंगे, सुन लिया आपने? आपका हाथ आइंदा इन पर नहीं उठना चाहिए। तुम होती कौन हो मुझ पे हुक्म चलाने वाली बदतमीज? आराम से। खबरदार, खबरदार अंकल। नहीं यार। माफ कीजिएगा साहब, घर का मसला है। देखा ना आपने, अंदाजा हो गया होगा आपको, ये लड़की कितनी खुदसर और बदतमीज है। इंसान की बर्दाश्त की भी हद होती है। कर क्या रहे थे अंदर आप? हाँ? कर क्या रहे थे बताओ? मेरे घर में औरतों पर हाथ नहीं उठाया जाता, आई समझ? अगर मैंने ऐसा दोबारा करते हुए देखा तो पता है ना करूंगा क्या मैं? समझ गया साहब। आ गई समझ? समझ गया। दफा हो जाओ। जी मैं समझ गया। दफा हो जाओ, मुझे नजर मत आना। नूर, तुम ठीक हो ना? बताओ मुझे। आपके आने से पहले भी ठीक थी मैं अपने मसले खुद हल कर सकती हूँ। इतना ड्रामा करने की जरूरत नहीं थी आपको। ड्रामा नहीं था ये कोई। इसी तरह की जबान आती है उन्हें समझ, और ये तुम्हारे लिए नहीं, अपने लिए किया है मैंने। वैसे वो दरख्त सजाने वाला आइडिया अच्छा था। आपके छोटू की हंसी कमरे तक सुनाई दे रही थी। शुक्रिया तुम्हारा। तुम अगर चीखती नहीं तो मुझे ये आइडिया नहीं आता। दरख्त आपने सजाया है और शुक्रिया मुझे कह रहे हैं। हाँ तो मुझे और क्या कहना चाहिए था?
आंटी ने किचन से कुछ मंगवाया था, देकर आती हूँ। मॉडल्स देखने की बात की थी ना तुमने? भूल गया था, जहन से निकल गया था मेरे। आ रहा हूँ थोड़ी देर में, 2 मिनट। अस्सलाम वालेकुम। मैं अलमास जलेबी से मिलने आई हूँ, उनकी कज़न हूँ, नूर। 1 मिनट रुकिए। अलमास साहिबा हैं क्या? उनकी कज़न आई हैं। ठीक है, अलमास साहिबा बाहर गई हैं। कोई बात नहीं, आपका जी, शुक्रिया। अच्छा, have a nice day। ठीक है। अगर मैं आपको कुछ दूँ तो आप अली साहब तक पहुँचा सकती हैं? हाँ, मैं उनकी असिस्टेंट को दे दूंगी। बहुत शुक्रिया। जी कहिए अली सर। फौरन नूर साहिबा को मेरे रूम में भेजें। जी ठीक है सर। मैडम रुकें, बात सुनिए मेरी। अली सर आपका इंतजार कर रहे हैं। मेरा इंतज़ार? मगर मैं उनसे मिलने तो नहीं आई। अंदर चलिए प्लीज। यहाँ बैठे, मैं जाकर अली सर को बता देती हूँ। ठीक है। मैं बस ये तस्वीर देने आई थी, आप लाना भूल गए थे। मर्द ने भिजवाई है। ये दरवाजा हमेशा बंद ही रहता है। जब मैं आई तो ये दरवाज़ा खुला था। मैंने तस्वीरें देखी तो माफ़ कीजिएगा। ठीक है, आ जाओ। मैं समझी नहीं। अलमास से मिलने नहीं आई थी तुम यहाँ, और वो यहाँ है भी नहीं। तुम्हें शायद घर जाना होगा ना, मैं छोड़ देता हूँ तुम्हें। लो इसे। बहुत अच्छी ज़बरदस्ती है आपकी अली साहब। आपसे किसने कहा कि मैं घर जाने के लिए आई हूँ? क्या मैं अकेली नहीं जा सकती? इस्तांबुल में आप मुझे सिर्फ टूरिस्ट ही समझे। अलमास से तो मैं बस ऐसे ही मिलने आई थी। ठीक है, तो चलो फिर निकलते हैं। मुझे लगता है कि आपको बात समझ में नहीं आई। मैं घर जाने के लिए नहीं आई हूँ।
एक्सक्यूज मी अली सर, मुझे कल की मीटिंग के हवाले से कल अली सर, जिसका इंतजार था वो डॉक्यूमेंट्स आ चुके हैं, तो साइन कर दो। मेरा बैग दे सकते हो तुम मुझे? हम कहाँ जा रहे हैं? तुम नहीं कहा ना तुम टूरिस्ट हो, तो आओ मैं तुम्हें इस्तांबुल घुमाता हूँ। तो इस वक्त क्या तुम मुझे वाकई इस्तांबुल दिखाने ले जा रहे हो? हाँ, जाहिर है। अम्मी बाबा के साथ आखिरी छुट्टी हम इस्तांबुल मनाने आए थे। वापस आने के 1 माह बाद अम्मी की तबीयत ख़राब हो गई और पिछले महीने जब बाबा की तबीयत ख़राब हुई तो वो इस्तांबुल आना चाहते थे। हमसे कभी कहा तो नहीं बाबा ने, लेकिन मैं जानती हूँ कि वो हम सबके साथ यहाँ आना चाहते थे। ये सुबह मुझे लॉन में मिला था। ये कहाँ से मिला तुम्हें? मुझे लगा मैंने खो दिया है। तुम्हारा बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं। तुम्हारी अम्मी भी तुम्हारी तरह थी। दरअसल इसे वैसे ही खोल के देख लिया था मैंने। मदद कर दूं तुम्हारी?
आशिकों आशिकों, इधर देखो, इधर देखो। हम दोनों आशिक नहीं हैं। ये लीजिए तस्वीर, शिव शाग, शिव शाग। अच्छा ठीक है, आपका शुक्रिया। मैं क्या करूंगी इस तस्वीर का? बहुत खूब, बहुत अच्छे। देखो नौजवान, आज के जमाने में अगर तुम्हें जी मिल जाए जो इश्क का नाम सुनते ही शर्मा जाए तो उसे छोड़ना नहीं, जाने भी मत देना। ठीक है अंकल, आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन हम लोग आशिक नहीं है। क्या हो गया आपको? हमारे माथे पर तो नहीं लिखा हुआ नहीं। मेरा बेटा, यही इश्क है। माथे पर लिखा होता है और आंखों में भी चमकता है। वो चमक आपके कैमरे में से निकल रही थी अंकल। हम लोग आशिक नहीं है। मैंने तो नहीं कहा कि आपकी जोड़ी बन गई है, मैंने तो कहा कि आप आशिक हैं। पता नहीं क्या हो गया है इन्हें। ये पैसे आप रखिए, बाकी चेंज भी रख लीजिए। शुक्रिया। अल्लाह राजी हो, अल्लाह दोनों को खुश रखे। शुक्रिया। अल्लाह आपको भी खुश रखे। शुक्रिया। लो रख लो इसे। इस्तांबुल की यादगार। बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे हम दोनों। çiçekler gibi başım düştü saksıma İstanbul'da kimin var kimin için toz duman İstanbul'da कौन है यहाँ? वॉल्यूम कम क्यों किया तुमने? अलीना क्या कर रही हो? बंद करो, छोड़ो इसे। तुमने ये क्या सोच के किया है? हाँ, आखिर कर क्या रही हो? नजर नहीं आ रहा कि मैं गाड़ी चला रहा हूँ? वो माफ करना, मैं तो बस मजाक कर रही थी। माफ कर देना मुझे, माफ कर देना मुझे। मैं ड्राइविंग के दौरान इस तरह का मजाक पसंद नहीं है मुझे, खतरनाक होता है। वो जो हादसा हुआ था, क्या गाड़ी तुम चला रहे थे? माफ कर देना मुझे, मैं शर्मिंदा हूं। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। अच्छा ठीक है जाहिद, ठीक है, जो चाहे करो, ठीक है। आज सूरज पता नहीं कहाँ से निकला है। आज रात का खाना अली साहब के साथ खाएंगे। काफी अरसे से बाहर नहीं गए थे, लगता है आज रात खूब एंजॉय करेंगे। खाला, मैं भी सबके साथ बाहर जाके एंजॉय करना चाहता हूँ। ऐसा कब होगा? अरे पहले तुम बड़े तो हो जाओ, फिर चले जाना अपने बाबा की तरह बाहर एंजॉय करने। आंटी, आज आप इतनी खामोश क्यों हैं? थोड़ा थकी हुई हूँ। मर्द, तुम्हारे बाबा नहीं आएंगे तो तुम खिड़की से बाहर क्या देख रहे हो बेटा? बाबा को नहीं, नूर आंटी को देख रहा हूँ मैं। नूर कौन है? वो हफीजा बीबी की भतीजी है ना। मेरी तस्वीर उन्होंने बाबा को देनी थी ना। क्या मतलब है आपका? हर जगह से निकल आती है, कभी गाड़ी में से आ जाती है, कभी दरख्त की शाखों में से। आंखें चारों तरफ घूमती है। घर के कमरे और सामान को भी बहुत तेज नजरों से देखती है वो लड़की। हफीजा से बात करना होगी मुझे। अगर वो स्टाफ हाउस में आती है तो वहीं रहे। मैं नहीं चाहती कि वो घर में यहाँ वहाँ घूमे। लेकिन मैं चाहता हूँ कि वो हमारे साथ रहे। मुझे वो बहुत पसंद है, ख्याल रखती है मेरा। इसकी तो सुनो जरा। आज के दिन के लिए शुक्रिया। अली को अजान का इस्तांबुल पसंद आया मुझे। अच्छा दिन था। नूर,
इस्तांबुल तुम्हारे साथ ज्यादा खूबसूरत था। आज ऐसा लगा जैसे मैंने पूरे शहर को अपने दिल में बसा लिया। अली कोजान का इस्तांबुल मेरे दिल में बस गया। अली, उसकी नजरें, उसकी खुशबू, मुस्कुराहट, उसके अल्फाज, अली कोजान, क्या किया तुमने मेरे साथ? ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ। रुक जाओ जाहिद, रुक जाओ, रुक जाओ, इंतजार करो। ठीक है, इतना भी नशे में नहीं हूँ, खुद जा सकता हूँ, फिक्र मत करो। जाओ सोडा पी लो जाके थोड़ा। मोहब्बत करो तो कोई मिल ही जाएगा, मगर मेरी तरह तुम्हें कौन चाहेगा? तुम्हें जरूर कोई चाहतों से देखेगा, मगर वो आंखें हमारी कहां से लाएगा? न जाने कब तेरे दिल पर कोई नई दस्तक हो। मकान खाली हुआ है तो कोई जरूर आएगा। तुम्हारे साथ ये मौसम फरिश्तों जैसा है, तुम्हारे बाद ये मौसम बहुत सताएगा।